the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तेरी मानू या अपने रब के हुक्म को मानू? कहा मैं तेरी नहीं सुनाऊंगा, मैं अपने रब के हुक्म पर तुझे उठा के लेके जाऊंगा। अब जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मट्टी उठा के रब की बारगाह में पहुंचे, तब से मेरे रब ने ड्यूटी लगा दी कि ए इजराइल, अब कयामत तक इस मट्टी के बने हुए बदन से रूह भी तुमने कब्ज करनी। तब से ये ड्यूटी लगी। और फिर हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम जब किसी के सराने पैगाम लेकर आते हैं, उस वक्त हजरत मलकुल मौत को किसी पर तरस भी नहीं आता। यानी वो ये नहीं देखते कि इसने तो अभी खेत में आधे खेत में हल चलाया, आधा बचा हुआ है, इसे कुछ मोहलत दे दूं, ये पूरे खेत में हल चला ले। ये मौका भी नहीं देते कि इसकी दुकान खुली है और अकेला दुकान पे बैठा है, ये यहाँ पर इसकी रूह को कब्ज कर लिया, इसकी दुकान कौन बंद करेगा? कौन इसकी दुकान को ताले लगा के चाबियां कर देगा? हजरत मलकुल मौत को किसी पर भी तरस नहीं आता। और यहां तक कि वो जब वक्त कज़ा का आ जाए, मलकुल मौत ये भी नहीं देखते कि इसके बच्चे छोटे हैं, घर का वाहिद कफील है, इसके बच्चों का क्या बनेगा? क्योंकि हुक्म रब का होता है, इसलिए इन्हें किसी पर तरस नहीं आता। हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से रब्ब जुल जलाल ने एक बार पूछा, ए इजराइल, ये तो बताओ, क्या किसी की रूह को कब्ज करते हुए तुम्हें किसी पर तरस भी आया? तो हजरत मलकुल मौत कहते हैं, हाँ या रब, मुझे 2 लोगों पर तरस आया। 2 लोगों पर। वो कौन से थे? हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की कि या रब, एक बार तेरा हुक्म हुआ था, कुछ लोग कश्ती में जा रहे थे, तेरा हुक्म था कि सारी कश्ती को तोड़ के सारी कश्ती वालों को पानी में डबो के इन्हें मारो, और सिर्फ एक माँ और उसका शीर खार बच्चा जो उसका दूध पीता, उसे एक तख्त पे जिंदा छोड़ दो। यार अब तेरा हुक्म था, मैंने कश्ती तोड़ी, सबको मारा, और एक माँ और उसका दूध पीता बच्चा उसे एक तख्त पे जिंदा छोड़ा। लेकिन यार अब कुछ देर के बाद तेरा फिर हुक्म आ गया कि ये जो कश्ती पर तुमने सवार किए, इसकी माँ की रूह भी कब्ज कर लो और सिर्फ इस बच्चे को तख्त पे जिंदा छोड़ दो। यार अब तेरा हुक्म था। कहा रब, जब मैं तेरे हुक्म पर उस शीरखार बच्चे की माँ की रूह को कब्ज कर रहा था, तो मुझे उस बच्चे पर बड़ा तरस आ रहा था कि इस बच्चे का क्या बनेगा, ये जो माँ का दूध पीता। लेकिन तेरा हुक्म था, माँ को मार के तन्हा बच्चे को तख्त पे छोड़ दिया। यार अब एक बार मुझे इस बच्चे पे बड़ा तरस आया। और एक बार का जिक्र हजरत मलकुल मौत करते, कहते यार अब जब तेरी बारगाह का भगोड़ा एक शख्स जिसने खुदा होने का दावा किया था तेरे मुकाबले में, उसका नाम शद्दाद बिन आद था, उसने जैसे तेरी जन्नत का तज़किरा सुना तो उसने तेरे मुकाबले में दुनिया में अपनी जन्नत बनाने लग गया। उसने अपने गुलामों से जो उसका खुदा मानने वाले थे उसको, उनसे कहा कि तुम ऐसे ऐसे अंदाज में जन्नत बनाओ। जब उन्होंने जन्नत पूरी तैयार कर दी तेरे मुकाबले में, और शद्दाद बिन आद से कहा कि हमने जन्नत बना दी है, आओ जन्नत को देखने के लिए। यार अब जब वो अपनी बनाई हुई जन्नत की तरफ जा रहा था, उसकी सवारी के 2 कदम उस बाग में थे, 2 पीछे थे, उसने उसको देखा भी नहीं था कि तेरा हुक्म आ गया कि इसकी रूह को कब्ज करो। यार अब अगरचे था तेरी बारगाह का भगोड़ा, लेकिन मैं चाहता था एक बार अपनी बनाई हुई, जो अपने तरफ से उसने बनवाई जन्नत, इसे देख तो लेता। उसकी रूह कब्ज करते हुए भी मुझे बड़ा तरस आया। जब ये बात अल्लाह ने हजरत मलकुल मौत से सुनी तो अल्लाह ने फरमाया, ए इजराइल,
ایک ہی شخص پر تمہیں 2 بار ترس آ گیا، ایک ہی شخص پر، جس بچے کو تم نے ماں کو مار کے تنہا تخت پہ چھوڑا تھا، کہا وہ بچہ کنارے پہ لگا تھا تخت پر، وہ میں نے لگوایا تھا، میرے حکم سے لگا تھا، اور میں نے اسے تخت پہ تنہا بچایا تھا، اور جب کنارے پر اس کا تخت لگا، ایک دھوبی کپڑے دھو رہا تھا، اس نے اس بچے کو اٹھایا، اس نے اس کی پرورش کی، پھر جب وہ بڑا ہوا، بچپن میں ساری کشتی کو غرق کروا کے اسے زندہ بچا کے میں نے اس بچے کو بتایا تھا کہ بڑے ہو کے خدا ہونے کا دعویٰ نہ کرنا، خدا تو نہیں ہے، خدا میں رب ذوالجلال ہوں جو ساری کشتی والوں کو موت دے کے تجھے ایک تخت پر زندہ چھڑوا کے وہ تخت بھی باحفاظت کنارے پر لگوا دیتا ہوں، تو خدا نہیں، خدا میں رب ذوالجلال ہوں۔ کہا یہی بچہ جب بڑا ہوا تو اس نے میرے مقابلے میں خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، کہا یہ وہی شداد بن عاد تھا جسے بچپن میں تنہا اس بچے کو بچوایا تھا، اور اسی نے بڑے ہو کے میرے مقابلے میں خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر جب میرے مقابلے میں جنت بنائی اور جنت دیکھنے گیا، دیکھنے سے پہلے اس کی روح قبض کر کے میں نے اسے پیغام دیا کہ خدا تو نہیں ہے، تو ہوتا تو جنت دیکھ کے مرتا، خدا میں ہوں جو چاہوں تو جس لمحے تیری روح کو قبض کر کے تجھے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں۔ یعنی یہ ہے